अच्छा, अब आते हैं हड़प्पा सभ्यता पर। तो जो हड़प्पा सभ्यता पाई गई है, जैसे कि पाकिस्तान में है, भारत में राखी गढ़ी है, तो ये हड़प्पा सभ्यता है क्या? हड़प्पा सभ्यता है कि जैसे कि आज के जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, विकसित शहर जहाँ पे अच्छे घर हों, सुख सुविधाएं हों, नालियाँ, पानी की ये व्यवस्था, और साथ में सुरक्षा भी। सुरक्षा सबसे पहले शहर सुरक्षा के लिए ही बनाया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मतलब बहुत विकसित थे। आप वहाँ देख लो, उसके पक्की ईंटें वगैरह उस समय। पक्की ईंटें कब? यही कोई 2000 2500 ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा माने प्रभु यीशु जो हैं, यीशु के जन्म के करीब करीब 2000 वर्ष पहले, या और से ज़्यादा 3000 वर्ष पहले। तो अब इसका जो ये हड़प्पा सभ्यता मिटी है, ख़त्म हुई है, तो इसका कारण क्या है कि वहाँ जो नदियाँ थीं अचानक से सूख गईं। अब नदियाँ सूखने की वजह से खेती बाड़ी पे असर तो पड़ेगा ना। और जो उनका जैसे मेसोपोटामिया वगैरह, जैसे कुछ किस देश में वो जाके व्यापार करते थे, उस व्यापार में कमी आई। कमी आने से जब धन कम होगा तो जब जब उससे फर्क पड़ता है ना भाई। जब लोग ऐशो आराम करते हैं तो धन से ही तो करते हैं, धन है ही नहीं तो फिर क्या। तो इसकी वजह से भी उनको काफ़ी फर्क पड़ा। जब व्यापार नहीं होगा तो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी ना भाई, फिर लाभ नहीं है। तो बेचारे कमज़ोर हो गए। उसी समय ये आर्य लोग आए। आर्य माने अभी जो इसको हम जो एक ही समूह है, टोटल मात्र ब्राह्मण समेत। ये उस टाइम घोड़े मोड़े साथ में रखते थे, और ये खास करके पशुपालन करते थे। गाय बकरी, मतलब गाय खास करके इनका गाय रखते थे, पशुपालन करते थे। अच्छा, ये जब आए तो यहाँ के लोगों से मतलब झगड़ा लड़ाई नहीं किया, मिलजुल के कुछ समय तक रहने लगे। फिर रहने के कुछ समय बाद यहाँ के कुछ जो स्थानीय लोग थे उनको अपने समूह में किया, और आपस में ही हम लोगों को लड़वा दिया। कुछ मरने के बाद जब दोस्ती, यहाँ के राजाओं ने सोचा, मतलब यहाँ का जो मुखिया था उसने, भाई हमारा तो इनसे मुनाफा हो रहा है, तो इन लोगों ने, जो यहाँ के जो राजा थे वो खुश हो गए। लेकिन ये ब्राह्मण लोग समझदार थे, तो इन लोगों ने क्या किया कि भाई जो यहाँ के रीति रिवाज थे, जैसे कि पूजा पाठ वगैरह, उस पर सीधा कब्जा कर लिया। सीधा कब्जा कर लिया कि भाई जो भगवान के काम होंगे वो हम करेंगे, और जैसे कि भगवान की जो आज्ञा वगैरह है, तो इन लोगों ने ग्रंथ लिखे। अब लोग समझ नहीं सकते थे पहले, धीरे धीरे कुछ, मतलब इतनी आपस आज के लोग भी नहीं कुछ का जो बुद्धिमान वाली बातों पर ध्यान देते तो उस टाइम क्या होगा। अब इन लोगों ने किताब में जो लिखा उसको भगवान की बात मनवा कर फिर इन लोगों ने धीरे धीरे ये सीधा लोगों की खोपड़ी पर राज किया, दिमाग पर राज किया। क्या कि देखो कि भाई ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, और मैं ब्राह्मण हूँ। तो
जो पाठ साठ पढ़ने का अधिकार होगा, जो ज्ञान की बातें होंगी वो पढ़ने का लिखने का अधिकार वो शुद्ध मेरे पास होगा। एक समूह जो था यहीं का, इसी भारत के मूल निवासियों का, इसी में से एक को क्षत्रिय बनाया कि भाई तू जाके राज करेगा, वही करेगा, और जो वो कुछ पैसा लाएगा उसमें से हमें दान देगा, हमें ज़मीनें देगा, ये उसको दिया। बाकी इसको जो एक बनिया था, इसको खेती करने का वो था, व्यापार करने का, बेचने का, तो शुद्ध ये व्यापार करेगा और जो कुछ होगा व्यापार का पैसा, इसमें से थोड़ा टैक्स राजा को देगा, राजा मुझे देगा, इस तरीके से। और जो कभी कोई कथा बता होगी, मतलब जो भी इसने बनाया था कि भाई ये कथा करने से मुझे कुछ दान दक्षिणा देना, इससे इनका व्यापार चलता था।